हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं एक गांव में जमावड़ा लगाया हुआ है। देखते हैं 2022 में किसके हाथ में बाजी जाती है और किसके हाथ में नहीं जाती है। 2022 में चुनाव किस उद्देश्य से ये लोग करते हैं, आइए जानते हैं यहाँ पे इन लोगों से। चलिए जानते हैं इनकी राय। जी, क्या नाम है आपका? मैं मुकेश भारती, मेरा गांव पितोबास है, सिकंदराबाद विधानसभा से रहता हूं। बीजेपी सरकार से सभी लोग परेशान हैं। डीजल, गैस, पेट्रोल सब एक आंधी की तरह बढ़ रहे हैं। कोई भी जनता खुश नहीं है। ये सब मीडिया और लोगों का बढ़ावा है, बाकी ज़मीन पर कुछ काम नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने विकास करे हैं, ये लोग उन्हीं को अपना नाम दे के, उन्हीं को उद्घाटन वगैरह करके उन्हीं पे अपना वो कर रहे हैं। बाकी ज़मीन पर कोई काम नहीं है। किसान सम्मान राशि कुछ लोगों को आ रही है, कुछों को बिल्कुल नहीं आ रही। गैस सब्सिडी पहले आती थी, अब बिल्कुल नहीं आ रही। ऐसे बोलते हैं कि राशन भी आता है। राशन कुछ लोगों को दिया जा रहा है। राशन तो पहले भी आता था, लेकिन अब कुछ लोगों को फ्री के उस पर जो मोटे वाले चावल होते हैं वो दे रखे हैं। बाकी किसान का लूट के धर रहे हैं कि 1500 रुपये 1200 रुपये कुंटल किसान का जो लागत है वो भी नहीं मिल रही है। राशन पहले ही बढ़ता था, लेकिन पहले मीडिया सपोर्ट नहीं करती थी। आज जो सपोर्ट करती है, एक जरा सी उसको मीडिया उछाल के दिखाती है। जो अच्छा काम करते हैं उसको नहीं दिखाती है मीडिया। जी, 2022 में आने वाली सरकार अखिलेश भैया की होगी, किसान भाइयों की होगी और इसका सफाया होगा यूपी से। जातिवाद में कोई नहीं बटेगा। मैं जाटव जाति से हूँ। जो प्रत्याशी बढ़िया होगा उसको वोट दिया जाएगा। जी, अखिलेश यादव को चुनेंगे। क्यों? उन्होंने बहुत कुछ किया है। क्या आप 2022 में योगी जी को लाना चाहेंगे? नहीं साहब, अखिलेश सरकार को लाना चाहते हैं। क्यों नहीं लाना चाहते? सुना है योगी जी ने बहुत काम किया। अरे इन्होंने हमारे यहाँ कोई काम नहीं करा, जबरदस्ती बने सब। बेईमानी से, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल। एक चाचा और बैठे हुए हैं हमारे पास में, जानते हैं ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं कि बेईमानी से बने? जबरदस्ती की लाठीचार्ज करवा दें पुलिस से, अपना धंधा करवा रखा है इन्होंने। जबरदस्ती की सरकार बना रहे हैं अपनी। बिल्कुल मानना है जी। सारी तो इन्होंने ट्रेन बंद करवा रखी है, सगले इनको बेच बेच के खा गए। कोई काम ना करवाया आज तक इन्होंने। अयोगी है वो, धर्म का सा पल्ला ओढ़े डोले, उसका यही पता ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। अखिलेश ही सरकार आएगी जी। जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह, कहाँ से हैं आप? ग्राम इस्माइलपुर। अरे आप तो पूनम पंडित के गांव से हैं। पूर्व प्रधान हूँ इस्माइलपुर गांव का। जी, बात नहीं है आप उनके विरोध में? नहीं नहीं, पूनम पंडित हमारी बेटी है, वो हमारे परिवार की है। उसने बहुत संघर्ष करा, पूरा गांव उनके साथ है, पूरा 24 साथ है। गांव की तो बात छोड़ो, पूरा 24 साथ है उनके, 36। चलिए, बिल्कुल बहुत मेहनत कर रही है। काश हम भी इतनी मेहनत कर पाए। ये सब मीडिया में दिखाया जाता है। योगी जी ने ज़मीन पर कोई काम नहीं करा। जब हमारे अखिलेश यादव जी की सरकार के बाद इन्होंने ये कहा था कि हम गड्ढे भरा रहे हैं, हम इनसे पूछो कि कितने गड्ढे भरवा दिए इन्होंने। ये बहुत शरीफ और ईमानदार बनते हैं। अब इनसे पूछे कि रेत की टोली कितने की मिल रही है, बिजली का बिल कितना हो गया, जो है डीजल और पेट्रोल की क्या कीमत हो गई। ऐसा है, इनका धर्म के नाम पे वोट लेने का ही काम करते हैं ये। इन्हें धर्म के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और पूछना इनसे, कभी क्वेश्चन करना, रामायण में ये लिखा हुआ है कि राजा अगर सही ना हो तो उस राज्य में और उस देश में विपदाएं आती हैं, टिड्डी दल आता है, महामारी आती हैं, बीमारियां आती हैं। वही हो रहा है इस देश में। मोदी जी भी योग्य प्रधानमंत्री नहीं है और यहाँ योगी जी भी योग्य मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए इस देश पे आफत आ रही है। वैक्सीन तो दी है ना उन्होंने फ्री में? वैक्सीन क्या दी है इन्होंने फ्री में? इससे पहले इन्हें ये नहीं पता, इनके पास तो ये भी डाटा नहीं है कि हिंदुस्तान में कितने लोग कोरोना से मर गए। अभी तो इनके पास में वही सही डाटा नहीं है। बदलाव जनता चाहती है, ये मैं नहीं चाहता, पूरी जनता चाहती है उत्तर प्रदेश की। अखिलेश यादव ने इतने अच्छे काम किए थे यहाँ लोगों को। जो ये अब सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, आधों की भी नहीं आ रही। उन्होंने समाजवादी पेंशन दी थी उस टाइम पे, कम से कम 50 लाख से ज़्यादा लोगों को समाजवादी पेंशन दी थी। किसानों को इतने सम्मान निधि नहीं मिलती है। उसी पैटर्न पे केवल 500 रुपये महीने के हिसाब से इन्होंने एक सम्मान निधि चलाई है। उससे ज़्यादा अखिलेश यादव जी समाजवादी पेंशन के रूप में देने का काम करते थे। यहाँ समाजवादी सरकार आएगी, 100% आएगी, कोई दौराय नहीं है इसमें। अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, याद कर रही है जनता उनको, उनके काम को। देखेगा ऐसा, इन्हें राम नाम के नाम पे ये बन गए, लेकिन इन्हें पता नहीं है ये रामायण में जब भगवान राम वनवास के लिए गए थे और भरत उन्हें मनाने के लिए घर वापसी के लिए आए, लेने के लिए गए थे, तब भरत से कहा था कि आप इस गद्दी पे बैठिए, आप राजा बनिए। तो भरत ने ये शब्द कहा था कि मैं इस गद्दी पे बैठने के योग्य नहीं हूँ। अगर राजा योग्य ना हो तो उस राज्य में बीमारियां, विपदाएं, आपदाएं, टिड्डी दल और महामारी जैसे रोग आते हैं। तो मैं अपने आप को योग्य नहीं मानता इस सीट के लिए, इस गद्दी के लिए। मैं अयोध्या का राजा नहीं बन सकता, मैं योग्य नहीं मानता। तो मैं ये मानता हूँ कि जिस राम के नाम पे ये बन गए, ये दोनों ही योग्य नहीं है। और चाणक्य ने ये बात कही थी
उनसे पूछा था कि आपने चंद्रगुप्त मौर्य को इतना बड़ा एक चक्रवर्ती सम्राट बना दिया, आप इस गद्दी पे क्यों नहीं बैठे? तो उन्होंने ये कहा था कि जिस आदमी ने गृहस्थी ना पाली हो, गृहस्थी ना हो, वो नहीं जानता कि गृहस्थी का क्या जरूरतें होती हैं, क्या मतलब आवश्यकताएं होती हैं। ये गद्दी पे बैठे, इन्हें नहीं पता। और दोनों ही ऐसे ही हैं, एक छोड़ के भाग गया और एक पांडु है जो है, ये दोनों ही ऐसे एक तरह से जो है। तो इन्हें क्या पता, जो औरत कभी मां ना बनी हो उसे क्या पता प्रसव की क्या पीड़ा होती है। ये गृहस्थी नहीं है, इनके संतान नहीं है, इन्हें क्या पता परिवार कैसे चलते हैं। तो ये बैठा दिए बस एक अपने भगवाधारी बन करके अपने राम नाम के नाम पे चलते हुए, बाकी इन्हें कुछ नहीं पता। अब की बार राम नाम पे इनकी जो है जीत बिल्कुल नहीं होगी, यही कहना चाहते हैं आप? जनता त्रस्त है, समझ चुकी। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, युवा इस कदर भाजपा को वोट दिया था यूथ ने, हमारे रोके नहीं रोका था। तब वो ये कहते थे कि ये बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, ये जो तुम्हारी जो है CBSE या उसके जो तुम्हारे जो पेपर वगैरह होते हैं उसमें जो है ये सारी जो है रोक देंगे, जो है SSC वगैरह की वो जो सेटिंग वगैरह खत्म कर देंगे। लेकिन और भ्रष्टाचार बढ़ गया। पहले सेटिंग 5 लाख में होती थी कांग्रेस के टाइम में, अब 15 लाख में होती है। हरेंद्र कुमार। हरेंद्र कुमार, आप यहीं से हैं? जी, बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा। क्यों चाहते हैं? लोग बोलते हैं काम तो बहुत किए हैं योगी जी ने। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। व्यापारी तो परेशान नहीं नजर आ रहा, व्यापारियों के तो शटर बंद हो जाते हैं। व्यापारी भी परेशान है, बड़े व्यापारी परेशान नहीं है, लेकिन जो मध्यवर्गीय और छोटा व्यापारी सब। किसकी सरकार लाना चाहते हैं आप? समाजवादी की या बहुजन वाली, या फिर आप योगी सरकार? योगी सरकार को तो जाना निश्चित है, और आने वाले समय में जो अखिलेश सरकार आएगी। अखिलेश सरकार ने पिछले 5 वर्ष जो चले थे वो बहुत अच्छे चले थे, अच्छी सरकार चलाई थी, बहुत अच्छा काम किया था। पुलिस प्रशासन ने चुनाव लड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हर ज़िले में DM और SSP जो है चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि कोई प्रत्याशी लड़ रहा है। गाजियाबाद ज़िले में जो है 2 प्रत्याशी इनके चुनाव जीते और वहाँ इनका निर्विरोध हो गया। गाजियाबाद में इतने जिला पंचायत सदस्यों में कोई टिकट भरने वाला नहीं हुआ, और जबकि विपक्ष में बाकी सदस्य विपक्ष के थे, 2 सदस्य भाजपा के जीते और भाजपा का निर्विरोध हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है ना शासन प्रशासन का जो है बड़ा डंडा है, जिससे जो है ये लोग बने हैं। बाकी सभी का जो है समीक्षा होगी और ये उतरेंगे आने वाले समय में जब सरकार चेंज होगी। तो आप चुनाव आयोग से क्या मांग करना चाहते हैं कि जो इस तरीके से ये प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को, वो होना चाहिए आगे चुनाव आयोग में कुछ बदलाव या नहीं? चुनाव आयोग तो है ही नहीं कहीं भी, चुनाव आयोग तो पार्टी के हो जाते हैं। अब हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी के लिए ही सब कुछ तय बैठा है, बना हुआ सब कुछ। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो है पब्लिक में क्यों ये पब्लिक का चुनाव करा रहे हैं। योगी जी जाएं वहीं से मनोनीत करके अपना अध्यक्ष भेज दें, मनोनीत करके वहीं से अपना प्रमुख भेज दें। सभी पंचायत के चुनावों में जब ये अपनी मनमानी करने पर उतारू हैं तो वहीं से अपना जो है मनोनीत करके भेज दें। क्यों प्रशासन का पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आप सिकंदराबाद विधानसभा से हैं, आपके सिकंदराबाद विधानसभा में और जिला बुलंदशहर में कितने कार्य हुए हैं जो योगी सरकार ने कराए हैं? मेरी नज़र में तो चाहे विद्युत सब स्टेशन है, चाहे जो है यहाँ और भी कोई बड़े प्रोजेक्ट हैं। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल खूब भारी भरकम आ रहा है। अब पहले कितना आता था? पहले से दूना से हो गया है, अब दूना हो गया। और बिजली कैसी आती है? बिजली भी योगी जी ने वादा किया था कि 24 घंटे बिजली आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जो है हो सकता है कि अब इन्होंने दिन जो है बढ़ा दिए हों, 32 घंटे का दिन कर दिया हो तो उसमें 24 घंटे दे रहे हों, बाकी 8 घंटे बिजली नहीं आ रही है। चलिए, तो फिर आप 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? 2022 में तो देखो यहाँ पे सफाई जो है आएगी, और ये जो बीजेपी का जो कार्यकलाप है सब खत्म होंगे और इनकी तानाशाही खत्म होगी। गरीब मजदूर लोग जो है चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो, बड़े स्तर पे बदलाव।